T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के टीम के बीच में। और वेस्ट इंडीज संयुक्त मेजबानी कर रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 की, लिहाजा पहला मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खेलेगी ओपनिंग गेम, तो वहीं दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज यानी को होस्ट हमें दिखने वाले हैं एक्शन में। और ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा 2 जून 2024 रात 8 बजे से प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में। इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या है, पिच का मिजाज क्या है, वेस्ट इंडीज की गयाना स्टेडियम में बल्लेबाजों को मदद मिलेगी या गेंदबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है, इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ मैच पर क्या कोई साया है, क्या मैच को लेकर कोई खबर मौसम विभाग ने जारी की है, मौसम रिपोर्ट की जानकारी आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। साथ ही साथ हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, और इस बार आप बने रहिएगा वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग हेड टू हेड आंकड़े हैं दोनों टीमों के बीच में। पहली बार ऐसा कुछ हम बताने जा रहे हैं आपको, तो हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है इस मुकाबले में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है और अब सभी टीमों के बीच में 20 टीमों के बीच में जंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसी कड़ी में ग्रुप सी का मुकाबला खेला जाना है T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 2 में वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी यानी PNG दोनों टीमों के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के लिए प्रबल दावेदारों में से एक है और इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह है कि वेस्ट इंडीज अपने सारे मुकाबले अपने घर में खेलने वाली, और अपने घर में यानी वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज को हराना शायद मुश्किल काम होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की कंडीशंस का फायदा वेस्ट इंडियंस ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। अब इसी कड़ी में जो पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज खेलने वाली है यानी वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में। और गयाना स्टेडियम की पिच की बात करें तो गयाना स्टेडियम की जो पिच है ये बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद देती है, यहां पर गेंदबाजों के लिए वैसा कुछ खास है नहीं। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस पिच पर तो चेस करने वाली टीमों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के लिए, यानी कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी और आसान हो जाएगी। यानी बल्लेबाजों को यहां पर शुरुआती गेंद से ही मदद है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे आगे प्रोग्रेस होगा बल्लेबाज और ज्यादा फायदा यहां पर सरफेस का उठा सकते हैं। पिच रिपोर्ट ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कि गयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट आखिर क्या कह रही है। तो गयाना की प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को खूब मदद करती है, गेंदबाजों के लिए इस पिच पर कोई खास मदद नहीं है। हालांकि धीमी गति से गेंदबाजी करने वाले यहां पर कारगर साबित होते हैं। 13 T20 इंटरनेशनल मैचों में अगर आप रिकॉर्ड देखें तो यहां पर चेस करने वाली टीम ने ज्यादा सफलता प्राप्त की है। तो 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं, और हम पिछले 13 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें तो उसमें चेस करने वाली टीम ज्यादा सफल रही है। और बाकी देखिए बल्लेबाजों को तो शुरुआती से थ्रू आउट यहां पर मदद है, लेकिन अगर गेंदबाज हैं तो गेंदबाज भी ऐसा क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा उन्हें अपसेट नहीं होगा, क्योंकि जो स्लोअर वंस का इस्तेमाल करेंगे, जो गेंदबाज धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मदद यहां पर मिलेगी। अगर किसी एक गेंदबाज का मैं नाम लूं तो गुडाकेश मोती वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज है उन्हें बहुत ज्यादा मदद यहां पर मिल सकती है, आप उन पर नजर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई, नजर तो तब रखोगे जब मैच होगा। वेस्ट इंडीज ओपनिंग गेम में जीत हासिल तो तब करेगी जब मैच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज या PNG दोनों ही टीमें ओपनिंग गेम, अपना ओपनिंग जो गेम है उसमें जीत हासिल करे, उसके लिए मैच का होना बेहद जरूरी है। और मैच कैसे होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने डराने वाली जानकारी दी। मौसम विभाग ने जो मौसम की जानकारी इस मैच के लिए दी है, 2 जून वाले दिन जो मौसम की जानकारी सामने आ रही है वो मैच के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने कहा है कि भाई बारिश यहां पर हो सकती है। वेस्ट इंडीज में खास आमतौर पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लिहाजा अगर बारिश नहीं भी होती है तो 81% ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ेगा खिलाड़ियों को। तो भाई आसान तो नहीं होने वाला है, मैच के अनुकूल मौसम नहीं रहने वाला है। रविवार
को मैच वाले दिन मौसम की मार मैच पर पड़ेगी। मौसम मैच के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो वहीं 25 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 70% बारिश की चेतावनी भी जारी की है, तो वहीं 81% ह्यूमिडिटी का भी सामना करना पड़ सकता है खिलाड़ियों को। अब ह्यूमिडिटी ये 81% बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करना थोड़ा और मुश्किल काम मानी जाती है। हाथ से गेंद छिटकने लग जाती है, साबुन की टिकिया बन जाती है, बल्ले पर बहुत अच्छे से आती है, बल्लेबाज और अच्छे से फायदा उठाएंगे। तो मौसम की जो जानकारी है वो पिच रिपोर्ट और वो दोनों अगर आप देखोगे तो भाई आप कह सकते हो एक रोमांचक बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच हमें देखने को मिलेगा, और जिसमें वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज हैं वो बढ़ चढ़कर चौके छक्कों की बरसात कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी देश है, एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा क्रिकेटिंग नेशन है जो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलता है। और इन दोनों ही टीमों के बीच में अब हम हेड टू हेड की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों ही टीमों के बीच में एक बार भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया। अब एक भी बार T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया दोनों के बीच में, तो ऐसा तो नहीं है कि हेड टू हेड आंकड़े हम नहीं बताएंगे आपको। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बस दोनों टीमों के बीच में एक बार वर्ल्ड कप में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में एक बार भिड़ंत हुई है, और उस मुकाबले में आपने गेस कर ही लिया होगा वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की थी। T20 इंटरनेशनल दोनों के बीच में अब तक नहीं खेला गया है, तो भाई ये पहली बार होगा जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इतिहास के पन्नों में ये मैच दर्ज होगा, और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये दोनों टीमें एक दूसरे से पहली बार भिड़ने के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला गया है जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता है। वहीं दोनों टीमों के पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो पिछले 5 मैचों में वेस्ट इंडीज ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं PNG यानी पापुआ न्यू गिनी ने 3 मुकाबलों को जीता है। तो यानी कि देखिए दोनों टीमों के बीच में इंटरनेशनल T20s तो नहीं खेला गया, लेकिन दोनों टीमों ने जो पिछले 5 T20s खेले हैं उसमें वेस्ट इंडीज 4 मुकाबले जीत कर आ रही है, अपने घर में खेल रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई तक नहीं किया था, तो उसकी कसक भी होगी वेस्ट इंडीज को। उस जो क्वालिफिकेशन से रह गए थे, जो बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला था, पहली बार 50 ओवर के वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं की थी, उसकी कसक भी इस मुकाबले में या इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट हमें दिखेगा कि वेस्ट इंडीज वाले उसी तरीके से चैंपियन माइंडसेट से खेलेंगे। 2 बार चैंपियन बन चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तीसरी बार जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। यहां पर आपको हम बता दें कि भाई पापुआ न्यू गिनी की प्लेइंग 11 अभी क्लियर नजर नहीं आ रही है, लिहाजा हम आपको स्क्वाड बता रहे हैं। उस स्क्वाड में से वार्म अप मुकाबलों में जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है उसके बेसिस पर प्लेइंग 11 का चुनाव होगा। क्लियर पिक्चर नहीं है। अब ऐसे तो देखिए 11 नाम कोई भी चुनकर आपको हम बता सकते थे, ये आपको पता है, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता कि हम कोई भी 11 नाम, ओपनर 2 ले लेते, उसके बाद 1-2 ऑलराउंडर ले लेते, 1 आध बल्लेबाज ले लेते, 1 स्पिनर ले लेते या 2 स्पिनर ले लेते, बाकी पेसर्स ले लेते और 11 नाम लेकर आपके सामने चिपका देते। लेकिन जब पिक्चर क्लियर नहीं है तो पिक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए पापुआ न्यू गिनी की प्लेइंग 11 तो हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन जो स्क्वाड पापुआ न्यू गिनी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए चुनी है उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो असादुल्ला वला टीम के कप्तान है, वो टीम को लीड करने वाले हैं। उसके बाद एलाई नाओ, चैड सोपर, सीजे अमीनी, हिला वरे, हिरी हिरी, जैक गार्डनर, जॉन काइको, काबुआ वागी मोरिये, किपलिंग दोरिगा, लेगा साइका, नॉर्मान वानुआ, सेमा कामिया, सेसाबाऊ और टोनी उरा, ये पापुआ न्यू गिनी की स्क्वाड है। और इसी स्क्वाड में से आपको बेस्ट प्लेइंग 11 टॉस के वक्त क्लियर हो जाएगा। वो पिक्चर की कौन से वो 11 प्लेयर होंगे जो पहले मुकाबले में, मतलब मैच नंबर 2 है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने अभियान का पहला मुकाबला, कौन से वो 11 प्लेयर होंगे। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 का पिक्चर साफ है। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 आपको बताते हैं। रोमन पॉवेल जो है वो टीम के कप्तान है, वो होंगे। उसके अलावा निकोलस पूरन आपको दिखेंगे, जॉनसन चार्ल्स दिखेंगे आपको, शिमरन हेटमायर, ब्रेंडन किंग, रोस्टन चेस, आंद्रे रसल, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन और गुडाकेश मोती। वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज हैं, उन पर आप नजर रखिएगा। एक फायर पावर वाला मुकाबला हमें
बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट इंडीज की तरफ से देखने को मिल सकता है। बस इसके लिए दुआ करनी होगी कि भाई वेस्ट इंडीज वाले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर ले, या फिर पापुआ न्यू गिनी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करे, क्योंकि चेस करने वाली टीम सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। ऐसे में पीएनजी अगर टॉस जीतते हैं तो फिर वो पहले गेंदबाजी कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि पिच रिपोर्ट कह रही है कि भाई चेस करिए। लेकिन वेस्ट इंडीज वाले अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं करते तो ऐसे में हो सकता है एक लो स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिले, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज हैं वो बहुत ज्यादा हावी होंगे पीएनजी टीम पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय दीजिएगा हमें और बताइएगा मैच नंबर 2 T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन सी टीम जीत रही है। हालांकि ये कोई प्रश्न होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है। लिहाजा इस सवाल का जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा।